नमस्कार। इंडिया ब्रीफ के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज आपको डिजिटल अरेस्ट, साइबर अरेस्ट, इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आधुनिक जीवन में जिस प्रकार से तकनीक ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, उससे मनुष्य का जीवन बिल्कुल सरलता से चल रहा है। डिजिटल क्रांति की वजह से मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में बड़ी आसानी से सारे क्रियाकलाप कर लेता है। लेकिन इसी डिजिटल जमाने में कुछ अपराधी अपना कार्य करते हैं। वो कैसा कार्य? इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके वो एक ऐसे षड्यंत्र का जाल बुनते हैं जिसमें बड़े से बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आसानी से फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर अरेस्ट इस समय एक ऐसी शब्दावली है जिसका कानून में कोई भी स्थान नहीं है। यानी इस शब्द का कानून में कोई जगह नहीं है। कानूनी रूप से ये निरर्थक है। ये सिर्फ एक माया जाल है जिसको साइबर अपराधियों ने अपने और सिर्फ अपने फायदे के लिए बुन रखा है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ये खूब चल रहा है। रोज इसके बारे में बात हो रही है। एक से एक अच्छे लोग इसके बारे में समझा रहे हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम हम लोग न्यूज़पेपर में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, समाचार पत्रों में देख रहे हैं। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? किस प्रकार से इसको अंजाम दिया जाता है? कौन है ये अपराधी? कहाँ तक उनके तार जुड़े हैं? एक एक करके हम विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे। डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल अपराध, साइबर अरेस्ट ठगों का एक ऐसा माया जाल है जिसमें अगर कोई व्यक्ति एक बार फंसा तो वो तब तक बाहर नहीं निकल पाता जब तक उसके जीवन की पूरी गाढ़ी कमाई वो पूरी बर्बाद ना हो जाए। माया जाल इतनी सटीक तरीके से बुना जाता है कि जैसे लगता है कि सब कुछ रियल में है, सब कुछ बिल्कुल सत्य है। ऐसी घटनाएं चाहे वो गुजरात के अहमदाबाद में घटित हुई है, जिसमें 27 वर्ष की एक बालिका अरेस्ट हुई और उसके साथ 5 लाख का फ्रॉड हुआ। वेब कैम के सामने उसको पूरा न्यूड कर दिया गया और एक एक जानकारी उससे ली गई और उसी वेब कैम, उसी न्यूड पिक्चर के थ्रू उसको ब्लैकमेल किया गया। अगर डिजिटल अरेस्ट या साइबर अरेस्ट की बात हो रही है तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग का अड्डा है। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल से इसी प्रकार की ठगी हुई, एक बहुत बड़ी डॉक्टर के साथ इसी प्रकार की ठगी हुई, मेरठ में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के साथ ठगी हुई, लखनऊ में एक महिला के साथ ठगी। यानी इस ठगी का कोई अंत नहीं है। रोज बरोज इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, हम लोग सुन रहे हैं और घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। डिजिटल अरेस्ट में इस प्रकार से ताना बाना बुना जाता है, इस प्रकार से कि ऐसा लगता है कि मां सब सच है। उसमें वो आपके पास कॉल करेंगे, एक अननोन नंबर से या कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होंगी जिसके द्वारा ऐसा लगेगा कि किसी सरकारी एजेंसी से कॉल आया है और कॉल करके कहेंगे आपसे कि आपके नंबर का गलत दुरुपयोग हो रहा है, आपके आधार का दुरुपयोग हो रहा है, आपके खातों का दुरुपयोग हो रहा है, या उनको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आपने रिसेंटली जो पार्सल भेजा है उसमें ड्रग्स या इस प्रकार के जो मादक पदार्थ है वो पाया गया है। वो आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बन के बात करेंगे, आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताएंगे, आपको सीबीआई अफसर बन के बात करेंगे और एक दूसरे से लिंक करते हुए इस प्रकार से जाल बुनेंगे कि आप उनके झांसे में आ जाएंगे। वो आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका ये फला फला नंबर है, इस नंबर से गैर जो नंबर है उस पर इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां चल रही हैं, उस पर कॉल्स की जा रही हैं, आपके आधार नंबर से इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। आपको इस तरीके से वो डरा देंगे और वो सिर्फ उसी कॉल को डाइवर्ट दूसरे अधिकारी के पास कर देंगे कि आप इस अधिकारी से बात करिए, वो आपको सारा मैटर समझाएंगे, बताएंगे। और वो अधिकारी आपको बताएगा कि आपके इस नंबर से, आपके इस आधार से, आपके खाते से ऐसी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो देश विरोधी हैं। सबसे पहले आपको इतना डरा देंगे कि आपको उनकी बातों पर विश्वास होगा। फिर आपके व्हाट्सएप पे वो एक लिंक भेजेंगे
जो स्काइप हो सकता है या व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे कि आप वीडियो ऑन करके 24/7 रखेंगे। आप इसी वीडियो के सामने रहेंगे तब तक जब तक हम अपनी पूरी जांच कर नहीं लेते हैं। और धीरे धीरे आप इतने डर जाते हैं कि आप उनके झांसे में आते हैं और वीडियो के सामने आप बिल्कुल बैठे रहते हैं। जैसा जैसा वो आपको कहते हैं आप उसी एक्टिविटी को करते हैं। इवन जो अपनी सबसे ज़्यादा गोपनीय जानकारी है, बैंक स्टेटमेंट देते हैं। बैंक स्टेटमेंट से आपके सारे ट्रांजैक्शन को पता कर लेते हैं कि आपके खाते में कितना पैसा है और उसी हिसाब से फिर होता है लेन देन का मामला शुरू। वो जांच के नाम पर कि आपका जो पैसा है उसको कहेंगे कि आप इसको फला आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जब तक ये जांच चलेगी तब तक हम इस पैसे को यहाँ पर फ्रीज करके रखेंगे। और होता क्या है, वो आपसे रोज बरोज थोड़ा थोड़ा पैसा लेते रहते हैं और अंत में आपको जब सब कुछ आपका पूरी जीवन की कमाई लुट जाती है तब आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, भारत की कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो किसी अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले उसको सूचना नहीं देती है फोन पर कॉल करके कि आपने ऐसे ऐसे घटनाएं की हैं और उस घटनाएं के परिप्रेक्ष्य में हम आपको गिरफ्तार करेंगे या साइबर अरेस्ट करेंगे। इस प्रकार की आपकी कोई बात ही नहीं होती है। सारे लोग जानकार होते हैं। अगर इस प्रकार का कोई कॉल अननोन नंबर से आता है तो सबसे पहले तो आप उसको इग्नोर करें। अगर किसी भी प्रकार की आपके साथ फ्रॉड की गतिविधि चल रही है, फोन आपको आ रहे हैं, तो आप लोकल पुलिस में संपर्क कर सकते हैं या भारत के साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उस पर आप मेल कर सकते हैं या 1930 जो एक भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया साइबर अपराध को रोकने के लिए, उस पर आप डायल करके उनको आप अपनी सूचना बता सकते हैं। अगर वो सीबीआई अफसर बात करके बंद कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पे सीबीआई का नंबर ले सकते हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी का ले सकते हैं, आप नारकोटिक्स का ले सकते हैं। तो ऐसे किसी अननोन नंबर से बचें जिससे आपकी पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रह सके। इनके सबसे ज्यादा ये शिकार किसका करते हैं? बड़े लोगों, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हो सकता है गाहे बगाहे उनसे कोई अपराध, मान लीजिए कि एक बार उनसे कोई अपराध भी हुआ है, तो अपराध का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी जालसाज के जाल में फंस जाए। आपने इसको सूचना देनी है पुलिस को, सीबीआई को, जिससे संबंधित हो, लेकिन किसी साइबर ठग के झांसे में बिल्कुल ना आए। ऐसे किसी भी कॉल से बचें, अननोन नंबर से बचें, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से बचें जिससे आप ठगी के शिकार हो। तो ऐसी किसी भी कॉल से बचें, ध्यान दें, सुरक्षित रहें और संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं जिससे ऐसे किसी संगठित अपराध से बचा जा सके, जीवन भर की कमाई जो जानी है उसको रोका जा सके। और कंप्लेंट करें, आप पुलिस में इस प्रकार की गतिविधियों की कंप्लेंट करें, इस पे जरूर सुनवाई होती है। और एक बात जो सबसे मूल्यवान बात है, साइबर अरेस्ट नामक कोई भी शब्दावली भारतीय पैनल में, भारतीय विधि में है नहीं, ना तो जोड़ा गया है। तो जब इस प्रकार का कोई शब्दावली का प्रयोग करे तो वहीं पर आपको फोन डिस्कनेक्ट करना है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है, जिससे ऐसे अपराधों में अपनी पूंजी गंवाने से पहले बचा जा सके। तो इस श्रृंखला में इतना ही। हम आगे भी ऐसी बातों को आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर लगे कि ये बातें सार्थक हैं, समाज में जानी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।